नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज जिस स्टॉक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, उसकी आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी। नाम है उसका दोस्तों, देखें आप, पेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसकी एनालिसिस से पहले मैं आपको बताऊँ, आज से लगभग 1 डेढ़ महीने पहले दोस्तों, मैंने इसी चैनल पे एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था, उसके हवाले से पूरा का पूरा आर्टिकल के ऊपर कुछ बातें कही थी, जिसमें एक साफ चीज़ लिखी थी कि जो ह्यूमन की अंडरवेयर को खरीदने की क्षमता है, वो इकोनॉमिक कंडीशन को शो करती है। ये सुनने में बड़ा ही अचंभा लग रहा हो, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये बात कही थी। और आप कह सकते हैं वो चीज़ जो उन्होंने जो थ्योरी दी, वो साल दर साल या वक्त पर वक्त वो सक्सेसफुली आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई प्रूव होती रही है। और जो अब पेज इंडस्ट्री के रिजल्ट आ रहे हैं, ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या सच में एक रिसेशन, एक गिरावट आने वाली है। क्योंकि देखिए, वो उसके पीछे का लॉजिक अगर मोटा मोटी बात करें तो वो ये है कि जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो वो अंडरवेयर या कह सकते हैं जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, आप उन्हें एटलीस्ट 2 से 4 महीना और ज़्यादा खींचते हैं। क्योंकि भाई वो एक लीज चीज़ होती है जो आप लोगों को नहीं दिखाते। इसके कारण उसमें निवेश से पहले आप 10 बार सोचते हैं। वो एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आप पैसे बचाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वो आर्टिकल जो मैंने आज से 1 डेढ़ महीने पहले की थी और कहा था कि भाई एक डिक्लाइन तो दिख रहा है। और आप देखें पेज इंडस्ट्री में आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देखें लगभग 11.28% की गिरावट हुई है। तो भाई गिरावट हुई तो रीज़न वही होगा, Q4 के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, और ऐसे ही हुआ है। और इसके लिए दोस्तों एक आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का दिखाते हैं, आप देखें यहाँ पे, पेज इंडस्ट्रीज Q4 रिजल्ट, प्रॉफिट फॉल 59% ईयर ऑन ईयर। जी हाँ दोस्तों, 59% की गिरावट है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर, टू 78 करोड़ रुपीज़, माफ़ कीजिएगा, 78 करोड़ रुपीज़। और रेवेन्यू 37% डाउन है, यानी ना ही माल बिका है, ना ही आप कह सकते हैं प्रॉफिट बचा है। और पेज इंडस्ट्री जैसे एक्सपेंसिव स्टॉक के लिए ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर है दोस्तों। ठीक है, आप देखें, पेज इंडस्ट्री रिपोर्टेड दैट इट्स नेट प्रॉफिट फॉल्स 59% टू 78 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च। और दोस्तों ये 190 करोड़ थी एक साल पहले, यानी 190 करोड़ से 78 करोड़ हो गई है। और अगर सिक्वेंशियल बेसिस बात करें तो नेट प्रॉफिट में 37% डिक्लाइन आया है 124 करोड़ से। और एक ये बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है ये। हम अगर नीचे चलें और बात करें, थोड़ा इलेबोरेट करके बात करें बिजनेस की, तो देखिए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो 969 करोड़ पे आया है मार्च क्वार्टर में। ठीक है, जो कि 13% डाउन था दोस्तों, कब से, लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे, जहां पर 1111 करोड़ आई थी, यानी 1111 करोड़ से सीधा गिरावट हुई 969 करोड़ पे। ठीक है, हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी ने भैया 4th इंटरम डिविडेंड भी दिया है लगभग 60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का। और जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की है दोस्तों, वो है 2 जून को। यानी आप कह सकते हैं अगर आपके पास स्टॉक रहेगा तो 2 जून तक आपके पास अगर ये स्टॉक रहेगा तो आपको जो डिविडेंड है 60 रुपये का वो मिलेगा। और जो पेमेंट है दोस्तों इसकी, ये 23 जून या उससे पहले आपको हो जाएगी। यानी 2 जून तक आपको स्टॉक रखना है, और अगर आप रखेंगे तो आपको जो डिविडेंड की पेमेंट है वो 23 जून तक हो जाएगी। बात करें ऑपरेटिंग EBITDA के दोस्तों, 4th क्वार्टर में कहाँ खड़ा है ये, 134 करोड़ में। अगर हम कंपेयर करें इसको तो ये 267 करोड़ आया था, यानी कि 50% की डी ग्रोथ दोस्तों। ठीक है, ऑपरेटिंग EBITDA में 50% की डी ग्रोथ, और EBITDA दोस्तों ये 30% का क्वार्टर डाउन दिखाया है। यानी आप देखेंगे तो हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज़ में एक ह्यूमंगस फॉल है, एक बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, और देखिए जो EBITDA मार्जिन है वो भी गिरे हैं और फेल टू 13.9%, जो कि एक साल पहले 24% थे। और ये जो चीज़ें दोस्तों, ये दिखा रही है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और जो एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर है वो कैसे बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, 24% का मार्जिन था दोस्तों, जो घट के मात्र 13.9, ऑलमोस्ट 14% आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन आप देखेंगे तो वो भी 8.1% पर रहे। तो इसमें पेज इंडस्ट्री के एमडी जो है VS गणेश जी, उनका क्या कहना है, वो कह रहे हैं भाई कि बात ये सही है कि भाई जो कंपनी है उसने प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट देखा है। क्यों, जो हाई इन्वेंट्री लेवल थे दोस्तों, जो आप कह सकते हैं एक
जो कह सकते हैं जो माल भरा पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं आप, बहुत हाई मतलब कहते हैं महंगे थे बहुत ज़्यादा, वो ऑलरेडी स्टॉक में थे, तो उन्हें निकाला जा रहा है। क्यों? ड्यूरिंग ए इन्फ्लेशनरी पीरियड, जब कच्चा माल बहुत महंगा था तब आपने माल बनाया, उसे रखा था, तो उसे अब बाज़ार में निकाल रहे हैं, जिस कारण आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर झेलना पड़ रहा है। क्योंकि भाई आपने जो महंगे कच्चे माल से माल बनाया था, आप उसी रेट में तो बेच नहीं सकते, वरना आपके कह लीजिए जो सेल्स है उस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यही बातें ये कह रहे हैं भाई कि आने वाले समय में हम बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं जो इस इशू को आप कह सकते हैं एड्रेस करेंगे। ठीक है, आप देखिए जो पेज इंडस्ट्री ने कहा है कि जो करंट मार्केट करेक्शन दोस्तों और जो डिमांड में लगातार कमी आ रही है वो टेम्परेरी है, ऐसा आप कह सकते हैं, ये परमानेंट नहीं रहने वाली है। जो आप थोड़ी कमज़ोरी देख रहे हैं, चाहे वो डिमांड में हो, चाहे वो मार्जिन्स में हो, वो चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी में हो, ये टेम्परेरी है। और कंपनी वुड कंटिन्यू टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, टीम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी। और आने वाले समय में कंपनी बहुत से ऐसे स्टेप उठाएगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी फ्रंट में हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रंट में हो, कि उनकी सेल और जो इनका कह सकते हैं इम्पैक्ट है बाजार में, वो बना रहे दोस्तों। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आगे लिखते हैं कि भाई हमारे पास ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वी हैव कॉन्फिडेंस कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को लेकर के। ठीक है, रीज़न क्या है भाई? थैंक्स टू अवर एफर्ट इन एक्सपैंडिंग ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओपनिंग मोर एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, लेवरेजिंग ई कॉमर्स, इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथनिंग अवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एनहेंसिंग अवर सप्लाई चेन। देखिए सेम चीज़ है, अब अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो कोई धंधा अच्छा क्यों जाएगा? रीज़न भाई अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करूँगी, बढ़ती ई कॉमर्स को देखते हुए दोस्तों, ई कॉमर्स अपनी पैठ जमाओगी, प्लस लगातार रिटेल स्टोर खोलोगे, एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोलोगे, जो ये कंपनी कर रही है। ठीक है, तो और अपने पोर्टफोलियो जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसे लगातार बढ़ाएंगे, और ये काम कंपनी कर रही है, ऐसा कंपनी का कहना है दोस्तों। ठीक है, आगे आप देखिए, फॉर द फुल फिस्कल ईयर कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू फॉर 479 करोड़। अगर बात करें पूरे साल भर की तो कंपनी ने 479 करोड़ का दिया है, जो कि अप है 23% कंपेयर्ड विद 389 करोड़ फाइनेंशियल 22। अगर फाइनेंशियल 22 में, पूरे साल भर की बात करें दोस्तों मैं, फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी 389 करोड़ रुपीज़ का आप कह सकते धंधा की थी, जो कि बढ़ करके 23% बढ़ करके 479 करोड़ रुपया है। और जो वॉल्यूम से दोस्तों वो भी 13% को बढ़ के 215.6 मिलियन रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की दोस्तों, तो फाइनेंशियल 23 की, तो ये 571 करोड़ रुपए रहे हैं, जो कि मात्र 6% है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मार्जिन 24% से घट करके 13.9% हो गई ना, ये बहुत परेशान करी कंपनी को। ठीक है, और यही प्रॉब्लम है। तो देखिए जो आप कह सकते हैं 6% की मात्र उछाल है 536 करोड़ रुपीज़, तो ये एक परेशानी का सबब है। और जो पेज इंडस्ट्री में गिरावट हो रही है दोस्तों, देखिए पहली बार तो मैं ये बता दूं आपको, अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है प्लीज़ पेज इंडस्ट्री से दूर रहिए। आपका पोर्टफोलियो जब तक अच्छा खासा, मुझे एटलीस्ट मिनिमम 15-20 लाख रुपए का नहीं हो, मुझे नहीं लगता पेज इंडस्ट्री में आपकी कह सकते हैं आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट्स ऑल योर चॉइस, लेकिन पेज इंडस्ट्री एक एक्सपेंसिव स्टॉक है दोस्तों, तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा, सिर्फ गिरावट हो रही है इसके लिए निवेश नहीं करना चाहिए। मैं या मेरी फैमिली मेम्बर करेंटली स्टॉक में निवेशित नहीं है, लेकिन हाँ अब मौके शायद मैं ढूंढ रहा हूँ। कुछ और गिरावट होती है दोस्तों तो मुझे लगता है एक एंट्री पॉइंट स्टॉक में बन सकता है। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी चैनल पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।